हाँ ठीक है, हाँ हो रहा है। हेलो नीलांजना। नमस्ते। हाँ हेलो सर, नमस्ते सर। डॉक्टर नीलांजना, सॉरी, सिर्फ नीलांजना नहीं, डॉक्टर नीलांजना चट्टोपाध्याय। तो डॉक्टर थैंक यू। नीलांजना, वेलकम बेटा। कौन से कॉलेज में है तू? मैं अभी कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ अभी। और हम एक दूसरे को कब से जानते, तुम कब आई थी मेरे पास में? मैं 2018 में आई थी। 2018 में? उसके पहले तुमने कहीं जी कोचिंग नहीं करी थी ना? नहीं, उसके पहले मैं कहीं कोचिंग नहीं करती थी, मैं सेल्फ स्टडी करती थी। और मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का स्टडी मटेरियल जैसे कि पाथफाइंडर का मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करती थी और खुद से क्वेश्चन पढ़ती सॉल्व थी। करती थी, ठीक है। मतलब एक ठीक और है। भी इंस्टीट्यूट्स के थे जिन सबको तुम सॉल्व करती थी, हाँ राइट? ये सब स्टैंडर्ड हाँ मटेरियल है। हाँ ठीक है। तो हाँ। वैसे तो ये सब तुम्हारी मेहनत है, देखो जो करा है तुमने करा है। बट हम तुम जहां भी थी, जब हम लोग मिले थे 2018 में, तुम आई थी कि सर मेडिकल कॉलेज जाना है, बताइए क्या करना है। तो कुछ फर्क पड़ा था मेरा तुम्हारी तैयारी में जुड़ने का इस चीज से? जी सर, फर्क तो पड़ा ही है। अगर आप नहीं गाइड करते तो इस जगह में नहीं आ पाती। ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और एक फर्क होता है खुद से पढ़ने में और कोई गाइड कर देने में। हाँ, नहीं, फर्क तो डेफिनेटली होता है। देख, मेहनत तो तेरी थी, इसमें कोई वो नहीं है, है ना? तुम्हारे बैच में 2018 में तो और भी बच्चे थे ना जो गए थे, तुम्हारे साथ के, हाँ है ना? हाँ तुम्हारे बैच से मेरे हाँ क्लासरूम के जो बच्चे थे। हाँ। तो कुछ तुम्हारे लोगों के साथ मेरा अभी भी कांटेक्ट है। कॉन्टेक्ट्स हैं तुम्हारे कॉलेज में है वो, या हाँ। फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया था उन्होंने? नहीं, वो लोग मेरे कॉलेज में नहीं है। एक एसएसके में है। एक एक वो क्या कॉलेज है, ईएसआई वाला जो कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कम प्राइवेट है, वहां पे है। हम्म। और बस ये मुझे यही पता है। और कौन बाकी मतलब उससे कांटेक्ट दूसरे नहीं था? कॉलेजेस का मुझे नहीं। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो और बताओ, कैसा हाँ, मेडिकल कॉलेज पहुंच के कैसा लग रहा है, कैसी है लाइफ? बहुत स्ट्रेस वाला लाइफ है। अरे, स्ट्रेस की तो देख आदत हो जाती है। इतने मुस्कुराते हुए अगर कोई इंसान बोल दे कि बहुत स्ट्रेस वाला लाइफ है, इट मीन्स वो झेल लेगा, है ना? हाँ चल ठीक है बेटा, तू पहुंच गई तो घर वालों को तो गर्व अलग होगा, बहुत प्राउड होता होगा ना? जी सर। डेफिनेटली। देख, मेहनत रंग लाती है, सबकी लाती है। तेरी भी लाई। मेडिकल कॉलेज गई, फाइनल ईयर में है। और बस डॉक्टर भी लग ही जाएगा इंटर्नशिप में आते ही, नाम के आगे डेफिनेट है ना? मेडिकल कॉलेज जाकर तो हम स्टूडेंट रहते हैं, बट जब हम इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं तो तब से हम लोग डॉक्टर हो जाते हैं। प्रोविजनल हाँ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, राइट? हाँ। तो तुम्हारा तो शायद एग्जिट एग्जाम होगा तुम्हारे बैच का। अ, अभी तक तो वो फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि पिछला जो बैच था वो लोग तो मतलब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे। हम्म। क्योंकि जो जो एग्जिट एग्जाम है उसमें ये बोला जा रहा था कि फाइनल ईयर का जो एमबीबीएस एग्जाम है उसको उठा के वो लोग एग्जिट एग्जाम करेंगे। अच्छा। तो उसमें मतलब सबकी राय नहीं थी, सब लोग उसके फेवर में नहीं थे। हम्म। अब नहीं है, सबके लिए तकलीफ हो जाता है। हाँ, इसीलिए तो सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो मतलब अभी तक तो नीट पीजी होने का बात है। नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। चलो। एनएमसी से मीटिंग तो हाँ, चलता रहता है लेकिन कोई फेवर में नहीं है उसका ठीक है, वो तो देखते अभी। हैं, ये सब तो वो डिसाइड हाँ करेंगे, एमसी वगैरह डिसाइड करेगा। हाँ तो मुझे ये बताओ, हाँ। प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी थी तुमने अपने टाइम में? अपने टाइम में मैं फिजिक्स में बहुत वीक थी। मैं फिजिक्स से बहुत डरती थी। हम्म। तो फिर इंस्टीट्यूट में आने के बाद मेरा डर थोड़ा सा गया। पूरा नहीं गया, क्योंकि मेरा 11 12 में मैंने मैथ्स नहीं लिया था। मैथ्स के बदले में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था। और जो मैथ्स मैथ्स डेरिवेटिव्स जितना भी फिजिक्स में लगता था उसका अलग क्लास होती थी। कि मैं पहले मैं ज्यादा बायोलॉजी में
फोकस करती थी, बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें वो बहुत स्कोरिंग है। तो पहले उसमें कंसंट्रेट करके उसके बाद जो कि मुझे नहीं आता है, या फिर फिजिक्स में जो एक दो चीज मुझे आता है जिसमें न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट नहीं रहता था, वो मैं कर लेती थी। फिर लास्ट में जो मुझे नहीं आता था वो, मतलब मैं वैसे टाइम मैनेजमेंट करती थी कि जो मुझे आता है, जिन सब्जेक्ट्स पे मेरा ग्रिप है, उन उन क्वेश्चंस को मैं पहले सॉल्व कर लूँ। उसके बाद जब टाइम बचा रहेगा, फिर जिसमें मैं वीक हूँ, वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लूँ। चल ठीक है, कुल मिलाकर दो सब्जेक्ट के दम पर भी आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो, तीसरा सब्जेक्ट सो हो हाँ, चलता है ना? हाँ, हाँ, और हाँ। जिसका जितना अच्छा, वो उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा उसको। बायोलॉजी फिजिक्स थोड़ा केमिस्ट्री, कम भी होगा तो चलेगा। हाँ, वही बायोलॉजी तो मतलब वही 50% बनाता है, आपको रखना ही पड़ेगा, हाँ, और एक सब्जेक्ट आपका बहुत हाँ, बढ़िया होना चाहिए। दूसरा हाँ, तो करना तो पड़ेगा ही, तीनों सब्जेक्ट करना पड़ेगा, ये हाँ, एडवांस जैसा तो है नहीं, हाँ। जेई एडवांस जैसा, नहीं। है ना? हाँ, तो सब्जेक्ट तो करने ही पड़ेंगे आपको, डेफिनेट है। हाँ, तीनों सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट मेंस जैसा एग्जाम है, जेई मेंस जैसा, कि आपको सब पढ़ के जाना है, हाँ, कुछ नहीं छोड़ सकते। हाँ, हाँ। बट ठीक है, कुल और मिलाकर और हाँ, फिजिक्स का भी एप्लीकेशन है। जब रेडियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें फिजिक्स का एप्लीकेशन है। डेफिनेटली तुम कार्डियोलॉजी पढ़ोगे तो भी तुम्हें वेक्टर आने चाहिए, ईसीजी बढ़िया समझ में तभी आएगी, कहाँ प्लस हो रहा है हाँ, कहाँ माइनस हो रहा अगर है। अगर हम लोग स्कायाग्राम भी पढ़ते हैं, उसमें भी फिजिक्स तो का उसमें भी एप्लीकेशन फिजिक्स है। काम आती है, ये तो है ही, बॉडी में जब फ्लूइड हाँ, मैकेनिक्स पूरा पूरा लगता है, ठीक है, ग्रेविटी हाँ, लंग्स पर हाँ, पूरा पूरा इफेक्ट करती है, तभी जोन बनते हैं लंग्स में अलग, हाँ, है ना? हाँ, उस हिसाब से हाँ, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, एपिकल में अलग होगा, हाँ, बेस में अलग होगा, राइट, वो तो है। हाँ, फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, हाँ, इसमें कुछ नहीं है, और बेसिक मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप फिजिक्स हाँ, में अच्छा कर पाते हो, है ना? हाँ, हाँ, मेरे हाँ। टाइम में भी यही था। बेसिक मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, मैंने बोला भी होगा आई थिंक क्लास में कि भाई बेसिक मैथ्स के बिना तो हाँ, फिजिक्स नहीं हो पाएगा, मेरे मेरे साथ भी ये दिक्कत थी ना, हाँ। फिजिक्स में मुझे दिक्कत होती थी, फिर बेसिक मैथ्स बढ़िया से करा, तब जाकर उस साल मेरा हो पाया कुछ। है ना? हम्म। सबका ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है, लेकिन तुम पहुंच गए, मतलब एक बार बस पहुंच गए, अब डिग्री लेकर बाहर आओगे। ये होना भी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी हाँ, तो फैमिली में भी डॉक्टर है ना? हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर हैं। वाह, तो तुम भी लेगेसी को कंटिन्यू कर रही हो, कैरी ऑन कर रही हो बेटा, बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट सीट से कर रही हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और आई थिंक वेस्ट बंगाल देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज से पढ़ रही हो, राइट? ऐसा ही है ना? तुम्हारा जी, कॉलेज तो मैंने जी, देखा है, वो। काफी बड़ा है वो, बाहर से ना बहुत अच्छा से बना रखा है उनका। हाँ, एक ही कैंपस है ना हाँ, हम तुम्हारा? लोग का। नहीं, दो कैंपस अलग है, कॉलेज का कैंपस अलग, हॉस्पिटल का कैंपस अलग। हाँ, मतलब वो तो वैसे ही है। मतलब हाँ, रास्ते के इस पार उस पार, लेकिन बड़ा है। हाँ, हमारा जो है उसके अंदर ऐसा था हमारे कॉलेज में, कि हॉस्पिटल कैंपस में हाँ, और एकेडमिक्स कैंपस में, कुछ हॉस्टल हाँ, कैंपस में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनका अलग हाँ, कर दिया, पूरा हाँ, कैंपस ही अलग कर दिया। हाँ, हाँ। वही वही। हम हम लोग का, मतलब ये जो कॉलेज जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, उसका हिस्ट्री ये है कि मेडिकल कॉलेज की कंटेम्प्रेरी ये कॉलेज है। क्योंकि जब जब ब्रिटिश लोग जब राज करते थे यहाँ, तो वो लोग इंडियंस को पढ़ने नहीं देते थे मेडिकल कॉलेज में। हाँ, वो लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउ करते थे। तो फिर उस वजह से इंडियंस ही पढ़ेंगे वैसा कोई मेडिकल कॉलेज बने, ये हमारे मतलब ये हमारे देश के तब के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने ही डिसाइड किया था। किया, वही। और ये कॉलेज इनॉग्रेट किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हाँ, कि नेताजी ने इस करा। कॉलेज में सिर्फ इंडियंस ही पढ़ेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। कोई फॉरेनर नहीं पढ़ने आएगा। नहीं, स्ट्रांग लीडरशिप तो चीजें बदल ही देती है, डेफिनेट है, और देखो उसकी हाँ, लेगेसी के नेताजी ने कॉलेज का इनॉग्रेशन करा, और ये हाँ, चलता चला आ रहा है तब से, है ना? हाँ, देख लो तुम कितनी हाँ। बढ़िया जगह पढ़ रही हो, यू शुड बी प्राउड, जी सर। है ना? योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड, राइट? एंड आई एम टू जी। प्राउड अपॉन यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत थैंक यू। अच्छे से पढ़, थैंक यू। पीजी कर, और नाम रोशन कर अपना खूब बढ़िया से, देश में बिल्कुल बढ़िया सा डॉक्टर बनना है, ठीक है? कीप ऑन दी जी हार्ड सर। वर्क, कीप ऑन दी लेगेसीज। थैंक यू सर। चल ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच आज के इंटरव्यू के लिए।
बच्चों को काफी वेल, थैंक मोटिवेशन यू सर। मिलेगा। हाँ, मोरल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, चल नमस्ते। नमस्ते।